भवभूतियों का यानी भवभूति का अर्थ है संसार का वैभव। भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भंडार का अर्थ है खजाना। यानी भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाया, उसका प्रथम संग्रह जो भंडार इस देश में हुआ माना जाता है। विधि का अर्थ है ब्रह्मा, सृष्टि का रचना करने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला देवता भगवान ईश्वर। विधि ने किया नर का यानी मनुष्य। सृष्टि का पहले यही विस्तार है, यानी ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का जो निर्माण किया और विस्तार में यही से किया गया है। और सबसे पहले इस देश में सबसे पहले मनुष्य हमारे भारतवर्ष में माना जाता है। दोस्तों, तीसरा पद, ये पुण्य भूमि। पुण्य भूमि का अर्थ है पवित्र भूमि। प्रसिद्ध हैं इसके निवासी आर्य हैं। यानी भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में सुप्रसिद्ध हैं। इस देश के निवासी आर्य के रूप में माना जाता है। विद्या, कला, कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। आचार्य का अर्थ है शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला। यानी उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल्य का ज्ञान दिया। संतान उनकी आज अधपि हम अधोगति में पड़े। अधोगति का अर्थ है अवनति, दयनीय दशा। यानी अधपि उन आर्यों की संतानों ने आज बुरी दशा में हैं। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। उच्चता का अर्थ है महानता, श्रेष्ठता। यानी वो कहते हैं कि फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं हमारे देश में। यानी कि विद्या, कला, कौशल में सबसे आगे आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने ही संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया। हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ मौजूद हैं। चौथा जो पद है, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वो आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। यानी वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, हमेशा दूसरों की सेवा के लिए ही तत्पर रहे थे। वे स्वार्थरत का अर्थ है केवल अपना ही लाभ देखने वाला। स्वार्थरत का अर्थ है केवल अपना ही लाभ देखने वाला कि आज भी कुछ हैं खड़े और आज भी इस तौर पर माने जाते हैं। आज भी लोग यहाँ पे हैं स्वार्थ के लिए। वे स्वार्थरत हो। मोह की मदिरा का अर्थ है शराब, मद, कभी पीते न थे। यानी वह कहते हैं कि
उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वो हमेशा अपनी बात, हमेशा मोह लालच में कभी ऐसी उसे नशा नहीं था कि मैं ही अपना शुभ अच्छा ही हो, ऐसा नहीं, लेकिन दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, और वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे, हमेशा दूसरों का उपकार करने के लिए ही अपना मानो कि वो जन्म हुआ है, ऐसा वो समझते थे। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट का अर्थ है निष्क्रिय, चेष्टा रहित होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी, और वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे वो कभी। हमेशा निराश यानी आलसी बनकर नहीं, हमेशा वो सक्रिय अपना काम या कार्य हमेशा करते रहते थे। यानी कि आर्यों की महानता, आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे और आज भी लोग उन्हें याद अवश्य करते रहते हैं। तो ये जो हमारा भारत की गौरव की बात बताई गई है, चाहे भूलोक का गौरव, भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल हो, उसमें चाहे हिमालय हो, अड़िखम खड़ा है हमारे भारत के उत्तर में, और पवित्र जो गंगा जो हमारे भारत देश में बहती रहती हैं, उन पर हमें गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि के रूप में हमें माना गया है। संसार में सबसे पहले उन्नति इस देश में मानी जाती है, और संसार का जो सिरमौर, जो हमेशा भारत संसार का सबसे पुराना देश के रूप में माना गया है, और संसार की तरह संपत्तियों का सबसे पहले यही पता चला है कि भारत देश ही सबसे बड़ा मानव सृष्टि का विस्तार यहीं पर हुआ है, ऐसा मानते हैं। तो मेरे मीठे मीठे दोस्तों, यहाँ पर जो काव्य जो है भारत गौरव यहाँ पे समाप्त होता है। तो उनके आपको नवागत शब्द और स्वाध्याय आपके हिंदी के चौपड़े में लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ।